नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे इस शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दर्शकों, यूं तो आप इस चैनल पर ज्ञान गंगा में गोते लगाते हैं, लेकिन आज हम ज्ञान के साथ आनंद सरिता का प्रवाह करने जा रहे हैं। इस क्रम में प्रस्तुत है आपके समक्ष श्री ताड़केश्वर धाम दर्शन। वस्तुतः यह हमारी एक यात्रा है जिसे स्वांतः सुखाय परिजन हिताय की दृष्टि से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं ताड़केश्वर महादेव की यात्रा पर। तो बोलिए ताड़केश्वर महादेव की जय। यह यात्रा हमारे द्वारा अपने गांव ग्राम सिमल्या पट्टी लंगूर विकास क्षेत्र द्वारिखाल व मेरे अन्य साथियों जो कि इसी ब्लॉक से गांव मेवाड़ से प्रारंभ की गई। हम सभी दोस्त कीर्तिखाल, गुमखाल, लैंसडाउन, डेरिया खाल से होते हुए ताड़केश्वर महादेव पहुंचे और अब आपको भी इसके सौंदर्य का अनुभव कराते हुए यहाँ से संबंधित सभी जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब कभी यहाँ की यात्रा करेंगे तो मार्ग में आप प्रकृति के अनेक रंगों का आनंद ले सकते हैं, जहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें सभी का स्वागत करती हुई प्रतीत होती हैं और सुंदर पहाड़ सभी के मन को मोहित करते हैं। पहाड़ों पर स्थित छोटे मोटे झरने व बांज, बुरांश, काफल, चीड़ आदि के वृक्ष निश्चित ही आपको भी दोबारा आने का न्योता देंगी। इस तरह से रिमझिम बारिश के बीच हम भी जयहरी खाल, लैंसडाउन, डेरिया खाल, चौखलिया खाल से 7 किलोमीटर आगे ताड़केश्वर धाम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ यह प्रांगण जो कि यात्रियों के वाहन के ठहराव के लिए बनाया गया है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए ताड़केश्वर धाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह सामने जो दिखाई दे रहा है ताड़केश्वर धाम का गेट। यह गेट वैदिक मंत्र से, पौराणिक मंत्र से हम सभी का स्वागत करता है। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वम लिंगम नमोस्तुते। इस तरह से यह ताड़केश्वर धाम का बहुत ही खूबसूरत गेट जो कि बांज, बुरास, काफल के वृक्ष के बीच है और ये हमारे सभी दोस्त जो आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। कान्हा बोलनी, गोपाल बोलनी, शुभम बोलनी एवं कुलदीप गौड़। We are here in तारकेश्वर today और अब हम जा रहे हैं आपको रास्ता दिखाते हुए। ये तारकेश्वर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो कि यहाँ के लिए जैसे ज्योतिर्लिंगों का महत्व है वैसे यहाँ का भी है हमारे गढ़वासियों के लिए। और आप भी यदि यहाँ की यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति बताते चलें। यह ताड़केश्वर धाम जो कि पौड़ी गढ़वाल के जयहरी खाल विकासखंड के चकुलिया खाल से 6-7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी स्थिति दिल्ली से 280 किलोमीटर दूरी पर है, देहरादून से यह 190 किलोमीटर की दूरी पर है, कोटद्वार से 70 किलोमीटर और लैंसडाउन से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। रिखणी खाल से इसकी दूरी 26 किलोमीटर है। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो इसका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है जौलीग्रांट जो कि यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप रेल यात्रा करते हैं तो यहाँ सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। कोटद्वार यहाँ का मेन स्टेशन है जो कि रेल व वाहन यात्रा से जुड़ा हुआ है। और ये यहाँ जलकुंड भी बनाए गए हैं जो कि शिव की आराधना में और जो शिव के शांति के स्वरूप यहाँ स्थापित किए गए हैं। यहाँ घने देवदार के वृक्ष इस मंदिर को आच्छादित करते हैं जो कि सभी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, सबका मन मोह लेता है। यहाँ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है जिसे देखने के लिए यहाँ आप घंटों बैठे रह सकते हैं। यह ताड़केश्वर धाम केदार क्षेत्र के 5 शैव पीठों में से एक है। वह 5 शैव पीठ हैं: ताड़केश्वर महादेव, एकेश्वर महादेव, विंदेश्वर महादेव, क्योंकालेश्वर महादेव और किलकिलेश्वर महादेव। यहाँ की प्रसिद्धि पुराणों, काव्यों इत्यादियों में वर्णित है। यहाँ के महत्व के बारे में पुराणों के अनुसार और लोगों के किंवदंतियों के अनुसार यहाँ 5 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार ताड़कासुर का वध करने के बाद भगवान शिव यहाँ विश्राम करने पहुँचे थे। भगवान शिव को सूर्य के ताप से बचाने के लिए व उनको विश्राम में शांति पहुंचाने के लिए माता पार्वती ने यहाँ 7 ताड़ के वृक्ष लगाए।
अन्य कथा के अनुसार माँ पार्वती स्वयं ताड़ के वृक्ष बनकर शिव पर छाया करने लगी, जिससे यहाँ ताड़ के अद्भुत व मनोहारी वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी कथा के अनुसार ताड़कासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, इस शर्त पर कि ताड़कासुर का अंत यदि कोई करेगा तो केवल भगवान शिव का अंश ही। शिव से वर प्राप्त करने के बाद ताड़कासुर अभिमानी हो गया, लोगों पर अत्याचार करने लगा, निर्दोष लोगों को परेशान करने लगा। चारों ओर ताड़कासुर का आतंक छा गया। फिर सभी संत भगवान शिव की शरण में आए। वर के अनुसार शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिकेय का ताड़कासुर से युद्ध हुआ और ताड़कासुर युद्ध में हार गया और बुरी तरह घायल हो गया। अंतिम समय में ताड़कासुर ने पुनः शिव का ध्यान किया और भोले तो भोले हैं ही, वो फिर से पिघल गए। उन्होंने ताड़कासुर को अभय दान दिया। जहाँ पर ताड़कासुर द्वारा तपस्या की गई थी उसका नाम ताड़केश्वर रखा गया और यही वह स्थान है। तीसरी कथा के अनुसार भगवान ताड़केश्वर ने स्थानीय लोगों के सपने में आकर कहा कि यहाँ उनका आवास है और यह उनका बगीचा है, अतः इसका ध्यान रखें। तब से इसे भगवान के घर के रूप में पूजा जाता है। चौथी कथा यह है कि यहाँ एक विशेष जाति के लोगों का निषेध है। उस पर कारण यह है कि इस जाति के लोग इस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, किंतु उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, वो लोगों का शोषण किया। यहाँ के साधु ताड़क ने जब उनका विरोध किया तो दोनों में युद्ध हो गया। इस जाति के लोगों ने छल से यह युद्ध जीत लिया। हार जाने पर उक्त साधु ने इस स्थान पर तपस्या की, वह भगवान से वर प्राप्त कर पुनः उक्त जाति के लोगों से यहाँ की प्रजा को मुक्त कराया। तब से इस स्थान को पूजा जाने लगा, इसीलिए उक्त जाति के लोगों का यहाँ आना मना है। अंतिम कथा जो कि यहाँ ही स्थित एक बोर्ड पर भी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर की महिमा के नाम से यह बोर्ड लगाया गया है। इस पर लिखा है, ताड़केश्वर धाम का मंदिर अतिकालीन 1500 साल पुराना सिद्ध स्थान है। ताड़केश्वर एक सिद्ध पुरुष अजन्म संत थे। वह शिव स्वरूप थे तथा भगवान शिव के ही तेजोमयी अंश से प्रकट हुए थे। वह दिगंबर वेशधारी, एक हाथ में त्रिशूल एवं चिमटा और दूसरे हाथ से डमरू बजाते हुए, शरीर पर भस्म लगाकर अपने इष्ट शिव का जाप करते हुए इधर उधर विचरण किया करते थे। विचरण अवस्था में यदि कोई मनुष्य गलत काम करते हुए देखा गया, अपने स्वार्थ के लिए गाय बैलों को पीटते देखा गया, तो उसे जोर से आवाज देकर फटकारते थे तथा उसे आर्थिक एवं शारीरिक दंड देने की चेतावनी देते थे। जो इनकी शरण में आया, जिन्होंने इन्हें सही रूप से पहचाना, उन्हें इन्होंने मन इच्छित फल दिया। वह सिद्ध पुरुष मानव को गलत काम करने में उन्हें ताड़ते थे। ताड़ने का अर्थ होता है डांटना, फटकारना, पीटना। इसलिए वह जन समुदाय में ताड़केश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ताड़केश्वर की प्रसिद्धि पुराणों के अतिरिक्त कालिदास के ग्रंथ कुमार संभवम इत्यादि में भी है। यह सब जानकारी सुनी हुई बातों पर है। इसकी सत्यता के लिए आपको पुराण, कालिदास के ग्रंथ पढ़ने होंगे। इस मंदिर की प्राकृतिक छटा अलौकिक, दिव्य और अनुपम है। बांज, बुरांस, काफल, ताड़, चीड़ वृक्ष से ढका हुआ यह ताड़केश्वर धाम स्थित है। शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा एक मेला लगता है। जो लोग भी यहाँ योग करने के लिए आना चाहते हैं, साधना करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए यह स्थान अत्यंत मनोहारी और शांति प्रदायक है। इस क्षेत्र के कई गांवों के ये कुल देवता हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और जब भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी घंटियाँ चढ़ाई गई हैं। यहाँ नारियल भी चढ़ाया जाता है। नारियल को आधा मंदिर को समर्पित किया जाता है और आधा लोग प्रसाद के लिए अपने घर ले जाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं सामने पे, यहाँ मंदिर में पहले शिवलिंग हुआ करता था, किंतु अब यहाँ मूर्ति है। बताते हैं कि यह मूर्ति इसी शिवलिंग के नीचे से मिली थी और जब यह मिली तो मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई, जबकि शिवलिंग को मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया गया है। यहाँ अन्य मंदिर
पार्वती का भी है, हवन कुंड जैसा कि आप देख रहे हैं। आश्रम में धर्मशाला भी है और यह धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था है। यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है मार्च से अगस्त। गर्मियों में यहाँ का मंदिर सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलता है, जबकि सर्दियों में ये मंदिर सुबह 6:30 से शाम के 5:30 बजे तक खुलते हैं। तो यह हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी जो आगे भी जारी रहेगी। आप अंतिम तक इसको देखिए और आनंद लीजिए। आपको यह मेरी जानकारी कैसा लगी है, इस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ चूंकि ताड़ के वृक्ष, देवदारू के वृक्ष अधिक है, इसलिए इस स्थान का नाम ताड़केश्वर महादेव के नाम से रखा गया है। तो यह हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जिसमें कैमरामैन कुलदीप एंड राजेश और वक्ता कुलदीप के साथ हमारे बहुत सारे मित्रगण यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आपसे इनका परिचय करवाते चलेंगे ताकि हमारी डॉक्यूमेंट्री में जो ताड़केश्वर धाम की हमारी एक ट्रिप है इसमें 2-2 शब्द इनसे भी। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आप थोड़ा अपना परिचय और आज का आपका कैसा रहा, थोड़ा सा आप जी। शायद आप लोग मुझे तो जानते नहीं होंगे फेसबुक लाइव पे। नहीं अभी तो मैं तो देखो यहाँ आके बड़ा ही मन शांत हुआ मेरा। यहाँ कैसा लग रहा है कि शायद मैं पहले क्यों नहीं आया। इतनी उम्र धीरे धीरे हर साल घट रही है, पर इतनी शांत और इतनी सुंदर जगह में हमने आए, तो इसका मुझे बड़ा खेद है। लेकिन आज बड़ा खुश हुआ हूँ और भाई लोग हैं, सबका साथ मिला है, सब हम बाइक से आए। बड़ी ही अच्छी ट्रिप थी हमारी, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे। थैंक तो यू। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं हमारे सुपरस्टार और हमारे बिल्कुल हीरो जो हमारे बड़े भाई हैं गोपाल बलूनी जी। आप इनसे जानना चाहेंगे कि आज का आपकी यात्रा और ये जो सुंदर वातावरण आपको दिख रहा है, कैसा आपको अनुभव हो रहा है? जी, इतना सुंदर वातावरण मैंने आज तक मतलब बहुत जगह देखा है, पर जैसा यहाँ का माहौल है, बड़े बड़े तार के पेड़, अच्छा ग्राउंड है, ऐसे माता का मंदिर हमेशा हमने पहाड़ों पे देखा है, पर ये जो जगह है वो अनोखी है, अलग है, काफी अच्छी जगह है। मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आपके चेहरे की खुशी दाढ़ी सब बता रही है। ये रौनक ही अलग है यहाँ की कुछ। तो आइए अब आपको अपने तीसरे मित्र के पास ले चलते हैं। हमारे ये छोटे भाई हैं इनका एक्टिंग का ज्यादा तो इनसे जानते हैं हम कि आज आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है, आपकी क्या योजना थी और किस तरह से आप यहाँ आए, क्या फीलिंग हुई आपको? हेलो गाइस, आप सब मुझे जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो से जान इस लेंगे। वीडियो से आप जान लेंगे। जी, मेरा नाम है मोहित बलूनी और मैं इनका छोटा भ्राता श्रीदेव। और यहाँ आके हमने देखा आज मौसम बिल्कुल प्यारा मौसम, बारिश से भीग गए पहले तो। आज और हमारे मित्रगण जो हम 6 लोग आए हुए हैं यहाँ, हमने खूब इंजॉयमेंट किया, पार्टी सार्टी की, जैसे कि हमारे बड़े भारत सिंह ने हमें पूरे मौज दिलाए। सब चीज चला, सिर्फ एक चीज नहीं चली, वो बाद में बताएंगे। ये गोपनीय है। गोपनीय है। इसके साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हुए और हमारे पास एक छोटे भाई भी हमारे, धन्यवाद। इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इसके सौंदर्यशाली जो हमारा ताड़केश्वर धाम है, इसके बारे में क्या अनुभव हुआ है आपको? अनुभव तो कुछ कह नहीं सकते, अलौकिक अनुभव है। अलौकिक अनुभव है, कुछ कहने को है नहीं, मन तृप्त हो गया यहाँ के। मंत्रमुग्ध हो गए हैं हमारे छोटे भाई। हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, मयलदू जैगण बुलदिन उनछिन। और हमारे सामने जो बहुत ही बेहतरीन जो हमारे सामने इन धामों के सर्वज्ञ जो कि अनेक धामों में रहते हैं, ऐसे हम श्री राजेश बलूनी जी से आपका परिचय कराना चाहते हैं। ये है राजेश बलूनी जी, तो इनसे हम जानेंगे इसके बारे में। ये दोस्तों, हम राजेश बलूनी जो हमारे बड़े भ्राता जी कुलदीप गौड़ जी ने आप सभी को बता चुके हैं। हम भी प्रथम बार ताड़केश्वर महादेव मंदिर घूमने के लिए आए हैं और यहाँ की रौनक, यहाँ का सौंदर्यकरण बहुत ही निराला है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि इतने सारे ताड़ वृक्षों के बीच में हम सभी उपस्थित हैं, देवदार वृक्षों के बीच में। तो यहाँ का एक अलग ही अनुभव हमको प्राप्त हुआ है। और यहाँ की एक मान्यता यह भी माना जाता है कि यहाँ सरसों का तेल, चमड़ा वगैरह यहाँ अलाउड नहीं है। तो हम इसीलिए शायद हमें भगवान ने बारिश करके सारा तेल उतार दिया था। यस, और इसका हमने विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी विनम्र निवेदन है कि आप सभी भी यहाँ आए, पधारे और यहाँ की रौनक का आनंद ले। बिल्कुल सही राजेश जी, आपने बिल्कुल सही राजेश जी आपने कहा है कि ये हमारे जो गढ़वाल के बहुत अच्छे
तीर्थ जैसे बन गए हैं। ये बहुत अच्छी यहाँ शांति है। यहाँ बैठ करके ऐसा लगता है कि कुछ घंटों तक यहाँ बैठे रहें, अपनी जितनी भी संसार से हमारी चलती हुई दिक्कत परेशानी उनको एक तरफ छोड़ करके हम यहाँ बैठे रहें, घंटों प्रकृति के साथ बात करें। ऐसा अनुभव हुआ है यहाँ आकर के। और मंदिर जो कि आज यहाँ बेहद थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा है, उस मुश्किल वक्त में इतनी रौनक, मतलब जो व्यक्तिगत एक भीड़ वाली रौनक है वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो शांति है वो शांति आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। और प्राकृतिक छटा तो अत्यंत ही सुंदर है। तो आज हमारी जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको हम यहीं विराम देते हैं। हम सभी मित्रों को अपना आशीर्वाद, अपना जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भेजते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भगवते श्री राम सदाशिवाय नमः। ताड़केश्वर महादेवाय नमो नमः। श्री पंचाक्षर स्तोत्रम्। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरिनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेना सह मोदते। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पन्ना पुण्याहं तव दर्शनात्। मृत्युञ्जय महादेवं त्राय मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करो बन्धने। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव शंभो। ओम वंदे देवो मावतिं दुर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ताड़केश्वर महादेवाय नमः। सर्वकामना सिद्ध्यर्थे हेतवे नमस्कारां समर्पयामि। नमः नमस्करोमि। जय प्रभु तेरी माया तेरी काया तेरी छाया सर्वसिद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु। दीप के लिए